हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। ज़बरदस्त दिन रहा और बहुत अच्छे हमारे बड़े टीपीस हिट हुए। मैं जिस तरह अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि जो है वो मंडे वाले दिन हमेशा आप जल्दी उठा करें, क्योंकि मंडे वाले दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब फंडामेंटल्स को आपको पता है मेरी इंपॉर्टेंस हमेशा से रही और फंडामेंटल्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस करता हूँ। आज का जो फंडामेंटल था मेन, वो क्या मूवमेंट रही है, क्या चीज़ रही है और उसको कैसे कवर अप होगा, वो बताना बड़ा मज़ेदार काम है। और कल भी मैंने उसी चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिक्र भी किया था और आज ट्रम्प साहब मैदान में भी आ गए। अच्छा, ये चीज़ें सारा कुछ मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा कवर करता हूँ और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिग्नल्स प्लस लर्निंग ओपन कम्युनिटी ग्रुप है, आप जिसके अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो जो है ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सटेंक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। कल से हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो जिनको पेमेंट वगैरह करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, दैट इज़ द डेडलाइन टुमारो। ये चीज़ हो गई। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी डिटेल में कल कवर किया था। आज ट्रंप ने बेसिकली जो है ना आलू कतर दिया उसके ऊपर, पावल के ऊपर, कि भाई मुझे हर हाल में इंटरेस्ट रेट कम चाहिए। कल की जो वीडियो थी उसके अंदर बड़ा डिटेल बताया था कि जी अब ये पावल की और जो है ना ये ट्रंप की एक वॉर खींचातानी शुरू हो जाएगी रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट्स। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इट विल बी बुलिश फॉर द गोल्ड। और ये हुआ कि अच्छा खासा जो है वो बेरिश सेटअप लगा हुआ था और बेरिश साइड के ऊपर मार्केट जा रही थी, चीज़ें बेरिश थी और हमने काफ़ी अच्छी सेलिंग के अंदर जो है मॉर्निंग के अंदर भी सेल किया, फिर दोबारा से बाय भी मैंने करवाया, अर्ली मॉर्निंग ही बाय करवाया, 96 का टीपी दिया, फिर 96 से दोबारा सेलिंग की तरफ मार्केट आई और 75 तक मार्केट गिरी, लेकिन 80 जो था एक 3280 ये एक बड़ा एक क्रिटिकल एरिया था। मैंने कहा जिसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आती तो फिर इट विल गो अप, और वही हुआ। उसमें जो मेन रोल था वो ट्रंप का था। ट्रंप ने जब क्लियर ये बात की, अपने इशारे पूरे क्लियर कर दिए कि जनाब मुझे इंटरेस्ट रेट कम चाहिए हर हाल में। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। अब एनएफपी भी है इस वीक के अंदर। अब होना क्या है, बेसिकली होना क्या है, वो यही होना है कि अगर तो पावल ने अपनी इज्जत बचानी है ट्रंप के हाथों, ट्रंप ने इतना प्रेशर बना देना कि जी वो सस्टेन नहीं कर सकेगा, तो डाटा खुद ब खुद ऐसा आ जाएगा कि जिसको देख के पावल मार्केट में शो करेगा कि जी हाँ जी वो डाटा आया था जैसे हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं और हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और अचीवमेंट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही, फला हो रही है। ये कहानी चलाई जाएगी और अगर ये कहानी चलाई जाएगी तो फिर गोल्ड रहेगा बुलिश। गोल्ड की कल की जो मूवमेंट है ना वो थोड़ी सी तरह डिफिकल्ट है। उसकी वजह क्या है कि H4 स्ट्रक्चर के अंदर गोल्ड बेरिश हुआ हुआ है, H1 स्ट्रक्चर के अंदर गोल्ड बुलिश है, M30 के ऊपर बुलिश है, M15 के ऊपर बुलिश है और D1 के अंदर भी बुलिश है। तो H4 इज़ द ओनली स्ट्रक्चर के जहाँ पर बेरिशनेस है उस पर हम फिब लगाएंगे और 13 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन कल आपको मेहनत करके ट्रेड करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी बड़ी ट्रेडें मिलना मुश्किल हैं, बहुत जल्दी ट्रेड्स बड़ी ट्रेड्स मिलना मुश्किल है। यही चीज़ सिल्वर के ऊपर भी है। सिल्वर में भी आज हमारा बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। गोल्ड में हमारा एक छोटा सा एसएल भी हिट हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। बीटीसी के ऊपर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, अर्ली मॉर्निंग प्रॉफिट बनाते रहे, सब कुछ जो है वो चीज़ें हमारी स्ट्रीमलाइन चली हैं, अच्छे रिजल्ट रहे हैं। बीटीसी अगेन वही चीज़ है कि बीटीसी और ऑयल दोनों सेम रेंज टू रेंज चल रहे हैं। अब रेंज है, रेंज का रूल यही है कि आप अगर ऊपर से जो है वो नीचे से जो है वो जब तक एक लेवल है क्लोजिंग का, ऑयल का जिस तरीके से लेवल है वो 63.8 है, इसके नीचे जब तक H1 क्लोजिंग नहीं होगी यू कीप ऑन बाइंग फ्रॉम दैट लेवल। लेकिन ऊपर से 65.5 ये एक आपका सेलिंग का एरिया है, इसके नीचे नीचे मार्केट जब तक है यू कीप ऑन सेलिंग। टाइट रेंज है, बहुत बड़ी रेंज नहीं है, लेकिन इतनी भी रेंज नहीं है, कम से कम ना करते भी 150-200 पिप्स आपको दे जाती है रेंज। बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी अगेन जो क्लोजिंग रिक्वायर्ड है वो 1,07,000 के नीचे क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। बेसिकली क्या है कि 1,06,200, 700, 800, 200 से लेके 1,06,800 ये एक आपको याद होगा कि रेजिस्टेंस यहाँ से हम बार बार सेल कर रहे थे। अब उसको मार्केट प्रॉपरली सपोर्ट बनाती चली जा रही है और साइडवेज एक्शन चल रहा है। जब तक जो है वो इसके नीचे कोई प्रॉपर H1 क्लोजिंग नहीं आती यू कीप ऑन बाइंग। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और ऊपर से अब 1,08,500 की रेजिस्टेंस और फिर उसके बाद 1,10,500,
ये एक रेंज बन रही है BTC की। BTC इस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। और अगर जो है वो यही बात है कि अगर 1,06,500 के नीचे या 700-800 के नीचे भी अगर मैं तो ये बात कर लेता हूँ कि अगर आपकी H1 क्लोज होती है तो फिर आपकी मार्केट जो है वो जाएगी कहाँ तक? मार्केट आपकी फिर 1,04,300 का एक लेवल आएगा, जहाँ से फिर आप बाय देखेंगे। करना भी BTC को बाय ही है, ये चीज़ होगी। अभी बेरिशनेस उसके अंदर इतनी है नहीं। दूसरा गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड की जो पहली जो रेजिस्टेंस वो तकरीबन 15 बन रही है, 3315 से लेके 3322, ये एक एरिया है। मतलब आप 60-70 पिप्स का, बहुत सारे लोग ये कहेंगे चीने मीने जनाब है 60-70 पिप्स का एरिया बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई उसकी वजह ये है कि 200 पिप्स का हमारा TP है हमारा, इसीलिए एरिया जो है वो इतना बड़ा होता है। आप लोगों की इतना बिल्कुल जो है वो मामला नहीं। ये 20-30 पिप्स का जो है वो 70-100 पिप्स का SL होगा और 30 पिप्स का TP होगा, ऐसा नहीं होता। रिवॉर्ड टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हमेशा से मैं इस चीज़ का कायल हूँ। असल चीज़ ये होती है कि लर्न कर लीजिए, लर्न करेंगे तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी। मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इंट्राडे के अंदर भी आपको सिचुएशन चेंज करनी पड़ जाती है। अब देखिए जैसे गोल्ड था, हमने उसके ऊपर बाइंग लगवाई, मॉर्निंग में पहले हमारे सेलिंग में प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जब वो जैसे ही बाइंग की कंफर्मेशन मिली फिर मैं बाय की कॉल दे दी, और बाय पे भी तकरीबन जो है वो कम से कम भी 200 पिप्स की जो है वो हमारा TP था, 96 का TP बताया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं TPs पे उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट चली है, मार्केट उससे हटी नहीं। फिर हाँ, लेकिन जब एक बात याद रखिएगा, जब फंडामेंटल्स काम करते हैं, जब फंडामेंटली मार्केट मूव करती है तो ना कोई सपोर्ट ना कोई रेजिस्टेंस, ये काम नहीं करती। फंडामेंटल्स इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को तोड़ने का मेन रीज़न होते हैं। यू ऑलवेज हैव टू बिलीव दैट, यू ऑलवेज हैव टू बिलीव दैट। ठीक हो गया जी। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर है। सिल्वर अब मैंने एग्जैक्ट वही बताया था कि आपको कि 35.77, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। इसके नीचे क्लोजिंग आनी बड़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो H4 का हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है वो अभी तक चल रहा है, अभी तक इंटैक्ट है। वो टूटेगा उस वक्त जब आपकी ये 35.77 के नीचे, 70 के नीचे जो है कोई H4 कैंडल ओपनर क्लोज हो जाए तो सब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन उससे पहले वही चीज़ है कि आप यहाँ पर अपनी बाइंग सेंटीमेंट लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस रहेगी, कल रेजिस्टेंस जो रहेगी वो रहेगी 36.33। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। आप छोटा SL देकर ट्राई कर लीजिए। छोटे SL में ये होता है, देखें बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने सिल्वर के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा। और भाई असल चीज़ ये होती है कि स्प्रेड जो मर्जी है, आपने अगर 100 पिप्स का SL लिया तो वो 100 पिप्स का ही SL है ना। स्प्रेड बेशक थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी है, लेकिन असल चीज़ ये होता है कि वॉलेटिलिटी की वजह से फिर आपको पिप्स भी तो ज़्यादा मिलते हैं। आपको जो सिल्वर प्रॉफिट देता है वो गोल्ड वगैरह प्रॉफिट नहीं दे पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वॉलेटिलिटी। अगर आपका 100 पिप्स का SL है तो वो 100 पिप्स ही जाने, और 100 पिप्स के अंदर जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है कि जनाब हाँ जी 100 पिप्स के अंदर अगर आपने $80, $90, $100, $200 उसको एडजस्ट किया हुआ है तो वो उतने ही का SL होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, नैस्डैक जो है वो US30 बुलिश तो है, लेकिन थोड़ा सा बेरिश आज फॉर्मेशन आ रही है, और रिट्रेसमेंट है, बेसिकली बेरिश तो नहीं, रिट्रेसमेंट फॉर्मेशन आ सकती है। लेकिन यही बात है कि जैसे जैसे अगर ये इंटरेस्ट रेट अच्छी खासी आ गई थी, लेकिन वही चीज़ है कि जहाँ पर जब ये इंटरेस्ट रेट कमी की बात आई है तो दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द मार्केट एक्चुअली। क्योंकि जब बताइए बात, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग आवाम बैंकों से पैसा निकालेगी और फिर मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी। वो इन्वेस्ट क्या हो सकता है? कारोबार भी इन्वेस्ट हो सकता है, आपकी जो है वो स्टॉक मार्केट हो सकती है, वहाँ भी हो सकती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हुआ, आपके सामने एक टाइम पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक्स की तरफ से कम मिलना शुरू हुआ है तो फिर क्या हुआ है कि आपको आपका पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ आना शुरू हो गया, जिससे स्टॉक मार्केट पंप कर गई। बहुत सारे लोग जो हैं वो कच्चे साइंसदान जो है वो बड़ी बड़ी थ्योरियाँ लगाते हैं, बड़ी बड़ी साइंसें लगाते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है ना तो आप फंडामेंटल्स को कवर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। यू कैन नेवर बी गुड एट द फंडामेंटल्स। आपको देखें हम लोग, क्योंकि देखें न्यूज़ को पढ़ना और न्यूज़ का जी, क्योंकि देखें मार्केट ने ऊपर जाना नीचे जाना, उसके अलावा तो कहीं नहीं जाना। लेकिन अब वो ये कहेंगे जी अच्छा जी ये न्यूज़ है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये ऐसे हो, ये अगर ये होगा तो इसमें ऐसे होने के चांसेस नहीं। एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल है, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है हमेशा। एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ से अगर आप रस्सी खींचेंगे
तो रस्सी दूसरी तरफ से टाइट होती चली जाएगी। आप दूसरी तरफ से खींचेंगे तो रस्सी भी इधर से टाइट होती चली जाएगी। इकोनॉमिक्स का एक बैलेंस कभी भी बरकरार नहीं रहता। बड़ी से बड़ी पावरफुल से पावरफुल इकॉनमी होगी, बहुत बड़ी इकॉनमी होगी, सुपर पावर्स होंगी, रिसेशन उनमें भी आ जाता है, इन्फ्लेशन उनमें भी आ जाती है। अब हम अगर आप ये बात कहते हैं कि जी हाँ जी पाकिस्तान और हो गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो गया वो इन्फ्लेशन से हिट हुए हैं, तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये भी तो इन्फ्लेशन से हिट हुए हैं। जापान है वो डिफ्लेशन से हिट हुआ है। इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद इतना सब कुछ है, इतनी एक्सपोर्ट्स हैं, हर चीज़ें हैं, इतने रिजर्व्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक चैलेंज बन गया ना। तो असल चीज़ ये होती है कि इकोनॉमिक्स के अंदर और ये जो सिस्टम है ना बेसिकली इसके अंदर 100% कुछ भी नहीं है कि यू कीप ऑन ग्रोइंग का एक साइकिल है। 300 साल की एक जो है ना वो हिस्टोरिकली हमारे पास डाटा है कि 300 साल के बाद जो कोई भी एम्पायर्स हैं, कोई भी बड़े से बड़े ताकतवर मुल्क हैं, वो फाइनेंशियली जो है वो उनके लिए चीज़ों को कंट्रोल करना, चीज़ों को फीड करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल होना शुरू हो जाता है। और वो फिर एक जैसे कहते हैं ना कि एक रीस्टार्ट और रीसेट होता है सारा सिस्टम, ये चीज़ आपको समझनी होगी। बहरहाल ये चीज़ें हमारा बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से ट्रेंड लोग हैं, एंड दे पुट इन अ वेरी वेरी वैलियंट एफर्ट टूवर्ड्स दैट। बहरहाल गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, गोल्ड अगर एज फोर स्ट्रक्चर के ऊपर, इंटर स्ट्रक्चर के ऊपर जाते देखते हैं तो फिर 3354 अगर प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना कि रिस्ट्रेन नहीं करता तो 3354 का एक मेन एरिया होगा जहाँ से हम लोग एक अच्छी दोबारा से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो एज फोर स्ट्रक्चर वाइज वो एक सेलिंग एरिया, क्योंकि जो तो H1 स्ट्रक्चर वाइज जो सेलिंग एरिया था वो 96 का था, उसको गोल्ड छोड़ के आ गया। तो कल 96 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 96 का एरिया रीटेस्ट करता है और उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है H1 की, तो दोबारा से जो है वो पूरी तरह से बुलिश मोमेंटम के अंदर आ जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, बड़ी ट्रेड किस वक्त निकलती है? बड़ी ट्रेड उस वक्त निकलती है जब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अभी इस टाइम पे फंडामेंटल ट्रंप के हाथ में, अब उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो ट्रंप उसका वो अपने मुताबिक रिस्पॉन्स निकलवा पाता कि निकलवा पाता, दैट विल बी ऑलवेज द की एंड दैट विल समथिंग विच यू हैव टू वॉच आउट फॉर। और अगर जो है वो ट्रंप के मर्जी के मुताबिक फंडामेंटल नहीं आते तो फिर जो गोल्ड एटलीस्ट H4 के ऊपर बेरिश ज़रूर है, वीकली और इंट्राडे के ऊपर नहीं है अभी बेरिश, लेकिन अगर जो है वो वही बात है कि वो बेरिश हो जाता है और साथ ही जब ये अगर बेरिश फंडामेंटल आता है तो फिर बड़ी ट्रेड निकलती है। कल का दिन क्योंकि फंडामेंटल्स कुछ और कह रहे हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम में टेक्निकल्स कुछ और कह रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम में टेक्निकल कुछ और कह रहे हैं, तो एक डिफ़िकल्ट दिन होने वाला है। उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और साइडवेज मार्केट रहने के ज़्यादा चांसेस होंगे और प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा ज़रा बड़े प्रॉफिट्स निकालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आपकी गलत भी हो सकती है, मार्केट है। हमेशा ये चीज़ सोच के ट्रेड दिया करेंगे यार, इसमें अगर आप गलत हो जाएंगे तो गलती का खुमियाजा वो कितना भुगतना पड़ेगा। गलती का खुमियाजा ये है कि आप इस फील्ड को गालियां देते हुए मार्केट से बाहर हो जाएंगे या नहीं, या एक छोटा सा एसएल दे के आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, या फिर जो है ना एक बड़ा एसएल आपका जाएगा जिससे आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, आपको दोबारा पैसे डालने पड़ेंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू ऑलवेज एड्रेस। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना तो उसमें आपने देखना है कि अगर इसमें मार्केट आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं देती है तो फिर आपकी कंडीशन क्या होगी। ये जब आप सोच के फैसला करेंगे ना तो यू विल ऑलवेज डू समथिंग वेरी वेरी रैशनल। ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, ओवर रिस्क लेने से बच जाएंगे और ट्रेड आप लेंगे और रिलैक्स रहेंगे। बेसिकली माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग, बहुत सारे लोग हैं कमेंट अजीबोगरीब कर रहे होते हैं। एक भाई ने तो कहा कि जनाब जो है ना वो हमारी जो वीडियो के नीचे जितने कमेंट आते हैं वो सब जो है वो इन्हीं के बंदे हैं, इन्हीं की टीम के बंदे हैं। बारला आई वॉज रियली सरप्राइज कि भाई मैं तो इस तरह का काम नहीं करता, मुझे अगर ये चीज़ करनी हो तो मैं को अपने जो है वो बूस्टर्स लगा रहा हूँ चैनल के ऊपर, को 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार जो कि पेड व्यूज़ होते हैं वो ले रहा हूँ, अपने लाख सब्सक्राइबर आपके पेड हुए होते हैं वो ले रहा हूँ। वही बात होती है कि लाख 2-2 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं,
उसके बावजूद भी व्यूज़ आपके उतने ही आ रहे होते हैं जितने मेरे आ रहे। क्यों? क्योंकि मेरा तो सब कुछ ऑर्गेनिक है, ना मैं कमेंट्स अपने इनऑर्गेनिक करवाता हूँ, ना कुछ और चीज़ करवाता हूँ। हमने अपनी वीडियो बनानी है, जिसको देखनी है देखे, जिसको फॉलो करना है करे, जिसको कुछ ट्रेडिंग सीखनी है वो कोर्स में आए, जिसको अच्छे प्रॉफिट्स टीपीज ट्रेडिंग को समझना है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने। नहीं बनना तो ना बने, हमारा क्या जा रहा है, हमारी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा, और ना हमारी जेब में कुछ इस तरीके से इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म की कोई इनकम है कि जिसके लिए मुझे को बड़ी परेशानी हो या कुछ हो। मेन हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो ट्रेडर है और एनालिस्ट उसमें फ़र्क है। ट्रेडर आपको एक साइड पे बिठाने की बात करेगा, ट्रेडर वो ट्रेड बताएगा जो उसने खुद लेनी है। एनालिस्ट तो कहेगा जी ये बाय है जी, यहाँ से सपोर्ट है तो यहाँ से बाय कर दें, ये रेजिस्टेंस तो यहाँ से सेल कर लें। एनालिस्ट आपको दोनों तरफ की कहानी में मारेगा, आपको उलझाएगा। जो ट्रेडर होगा, मैं आपसे वो प्लान शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद कल ट्रेड लेनी है। वो ट्रेड प्लान गलत भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, सही भी जो है वो होगा। रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप प्रॉफिट के अंदर आना चाहिए। डायरेक्शन एक ली जाती है, हाँ, और जब चेंज होगी, जब मेरी डायरेक्शन चेंज होगी तो मैं अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बताता हूँ कि भाई ये मैं करने लगा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और उसका रीजन ये है ताकि आपको समझ आ सके, आप चीज़ें समझ सकें। जो लोग मार्केट को समझना चाह रहे हैं, जो लर्न करना चाह रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।